सभी को नमस्कार। जीके जॉब जानकारी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए राजस्थान की भौगोलिक स्थिति यानी कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन। पीछे की एग्ज़ाम्स में आए हुए ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यानी कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए आगे भी बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं, ये तो अभी शुरुआत है। आइए आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? तो राजस्थान की कौन सी नदी जो है वो मृत नदी है? घग्गर नदी। इसका उत्तर है घग्गर नदी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है? जलप्रपात जो है चूलिया नाम से जो जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर बनता है? चंबल नदी द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शेखावाटी के कौन से जिले में कोई नदी नहीं है? यहाँ शेखावाटी जो क्षेत्र है उसमें चूरू, झुंझुनू और सीकर जो आते हैं उसमें से कौन से जिले में नदी नहीं है? चूरू में नदी नहीं है। साथ ही बीकानेर में भी कोई नदी नहीं है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बीकानेर में भी कोई नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? तो ऑप्शन है कांकनी, कांतली, मेढा और रूपनगढ़। तो इनमें से कौन सी गिरती हैं सांबर झील में? मेंढा और रूपनगढ़। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें सुमेलित करना है। वैसे ये सारे सुमेलित करके लिखे गए हैं। ये बेडस नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ। बाणगंगा कहाँ से निकलती है? बैराट से। पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? विंध्यान श्रृंखला से निकलती है। और बनास नदी कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है बनास नदी। यहाँ ये सारे हमने मिला के ही लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन सा युग्म सही है? हमने ये नदियाँ दी गई हैं और सहायक नदियाँ दी गई हैं, जो कि 3 गलत हैं और 4 नंबर सही हैं। माही नदी की सहायक कौन है? जाखम नदी सहायक है। बाकी के सारे ऑप्शन गलत हैं। ये पहले के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए हमने ऑप्शन लिए हैं और बाकी के क्वेश्चन के सीधे उत्तर दिखाए हैं। कौन सी नदी अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है? कांकनी, कांतली, पार्वती और घग्गर में से कौन सी अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है? पार्वती नदी अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है। बाकी की सारी अंतः प्रवाह वाली नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सोम एक सहायक नदी है। माही नदी की सहायक नदी कौन सी है? सोम नदी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है? जी हाँ, बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में राजस्थान की कौन सी नदी शामिल नहीं है? सीप नदी, अनास नदी, पार्वती नदी या प्रवन नदी। तो अनास नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है। बाकी की सारी बनास नदी जो हैं वो बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं। क्या अगला देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बाकी के 3 जो है वो सुमेलित हैं, सही हैं। और क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो है गलत है, वो सुमेलित नहीं है। तो माही नदी जो है वो उसकी सहायक नदी कौन सी है? जाखम है। साबरमती की माजम है। और काली सिंध की कौन सी है सहायक नदी? परवन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगर आप लूणी नदी के उद्गम से अंत तक लूणी के साथ चलें तो उसकी क्रम से सहायक नदियां कौन सी हैं? ये हमने क्रम से सहायक नदियों का नाम लिखा है। तो इसमें अगर आप उद्गम से प्रवाह के क्षेत्र में, यानी कि जिस तरफ वो चलती है लूणी नदी, उसकी सहायक नदियां जो हैं क्रम से मिलती हैं, वो हम बता रहे हैं गुइया। पहली है गुइया, फिर लूणी नदी में मिलती है बांडी, फिर मिलती है सूकड़ी और लास्ट में कौन सी मिलती है? जवाई। ये इसकी सहायक नदियां हैं जो इसकी क्रम वाइज मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नदियां हैं और उनका उद्गम क्षेत्र है और ये हमने सभी जो है सुमेलित करके लिखी हैं। तो साबी नदी कहाँ से निकलती है? सेवर की पहाड़ियों से। कांकनी नदी कहाँ से निकलती है? कोटड़ी गांव से। बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है? बैराठ की पहाड़ियों से। कांतली नदी कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से, सीकर से।
वापस से सुन लीजिए। साबर नदी निकलती है सेवर की पहाड़ियों से। कांकनी नदी कहाँ से निकलती है? कोटड़ी गांव से। बाणगंगा कहाँ से निकलती है? बैराठ की पहाड़ियों से। कांतली कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से। दोस्तों हम आपको साथ ही हम बताते हैं कि जल्दी हम ये सब वीडियोस जो हैं वो फेसबुक पे भी अपलोड करने वाले हैं, और आपको इंस्टाग्राम पे भी हमारी आईडी मिल जाएगी, जिस पे हम आपके लिए क्वेश्चंस डालेंगे। तो आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं और फेसबुक पेज चलाते हैं तो आप ज़रूर जो है हमारा पेज फॉलो करें और सर्च करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। इसी नाम से मिलेगा, जीके जॉब जानकारी के नाम से। तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अगर हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप सुनना पसंद करते हैं, वीडियोस देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो हम जल्दी आपके लिए खबरी ऐप पर भी आ रहे हैं। यानी कि खबरी ऐप जो कि सिर्फ ऑडियो सुनने के लिए है, पॉडकास्ट है, उस पर हम पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी। तो अगर आप खबरी ऐप भी चलाते हैं तो भी जीके जॉब जानकारी को खबरी ऐप पे भी फॉलो कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कौन सी नदी बेसिन पूर्वी राजस्थान का भाग नहीं है? यानी कि कौन सी नदी बेसिन जो है वो पूर्वी राजस्थान में नहीं है? लूणी नदी का जो बेसिन है ना वो पूर्वी राजस्थान में नहीं है, वो पश्चिमी राजस्थान में है। अब बाकी सारे पूर्वी राजस्थान में है। चंबल, माही, मध्य माही और बनास बाणगंगा बेसिन, ये सारे पूर्वी राजस्थान में है, अरावली पहाड़ियों से पूर्व की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कौन सी सुमेलित नहीं है? नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां हैं। तो माही नदी की सहायक कौन सी है? जाखम नदी इसकी सहायक नदी है। लूणी नदी की सहायक कौन सी है? सूकड़ी नदी इसकी सहायक है। और चंबल नदी की सहायक कौन सी है? पार्वती नदी चंबल नदी की सहायक है। लेकिन मेज जो नदी है वो बनास नदी की सहायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है। कौन सी अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है? तो कांतली, कांकनी, सागी और घग्गर में से सागी नदी जो है वो अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है, बाकी सारी अंतः प्रवाह वाली नदियां हैं, यानी कि वो विलुप्त हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 16। लूणी नदी में प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? यहाँ लूणी नदी बहुत ही प्रदूषित है और उसकी वजह है छपाई के उद्योग। उसके किनारों पे छपाई के उद्योग बने हुए हैं, उसकी वजह से वो बहुत प्रदूषित नदी है। क्वेश्चन नंबर 17। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदियाँ। तो सांबर झील में कौन सी नदी नहीं गिरती? कांतली नदी सांबर झील में नहीं गिरती। बाकी तीन जो हैं, मेंढा, खंडेला और रूपनगढ़, ये तीनों नदियाँ सांबर झील में गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी अंतः प्रवाह की नदी नहीं है? तो बापनी नदी जो है वो अंतः प्रवाह की नदी नहीं है, बाकी साबी, कांतली और काकनी तो आपने पीछे भी 3 क्वेश्चन देख लिए हैं, तो कांतली और काकनी तो आप हमेशा याद रखना। तो बापनी नदी अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? रुंडित सरिता नदी कौन सी कहलाती है राजस्थान की? बाणगंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां हैं। माही नदी है, उसकी सहायक नदी चाप नदी है। काली सिंध जो नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी है? निवाज नदी है। साबरमती नदी जो है उसकी सहायक नदी कौन सी है? वाक्कल है। लेकिन सागी नदी जो है वो बनास की सहायक नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। उत्तर नंबर 4, बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी? सागी। आज के लिए इतना ही। 20 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियोस लेके आ सकें। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या फिर आप किसी और विषय में वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ कमियां लगती हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम अपने वीडियोज़ में सुधार करें। धन्यवाद।